आज का टॉपिक है अपना ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा और आपके समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांसफॉर्मर है क्या, वर्क किस प्रिंसिपल पर करता है, क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, क्या टाइप्स होते हैं, इतना हम डीप में पढ़ लेंगे। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की नीड क्यों हुई, हम इसको क्यों पढ़ने वाले हैं, ये चीज समझ। देखिए, इन मोस्ट केसेस appliances are manufactured to work under specific voltages. Transformers are used to adjust the voltages to a proper level. आपने मोस्ट ऑफ द appliances जो देखे होंगे, घरों में देखे होंगे या कॉलेजेस में देखे होंगे या किसी कंपनी में देखे होंगे, वो किसी न किसी एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर ही वर्क करता है। आपने चार्जर भी देखा होगा तो उसमें लिखा होगा कि 220 वोल्ट, और फ्रिज के रेटिंग्स भी देखी होगी तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ मेंशन किया होता है। तो उस प्रॉपर लेवल को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? तो इसका फर्स्ट वर्क क्या हो गया, फर्स्ट नीड क्या होगी, वोल्टेज लेवल को प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अगर ट्रांसमिशन करना है तो सबसे बेसिक कंपोनेंट जो है ट्रांसफॉर्मर। आप कहीं भी देखेंगे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वहां पर बीच में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है, ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन। जो पावर जनरेटिंग स्टेशन है वहां पर वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? एंड इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द वोल्टेज फॉर हाउस होल्ड पर्पज। अब एक जगह तो हमने स्टेप अप किया, यानी वोल्टेज को इंक्रीज किया, वोल्टेज लेवल इंक्रीज कर दिया, वहां पर हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। दूसरी साइड जब हम हाउस एप्लायंसेस में बात करें या होम एप्लायंसेस में बात करें तो वहाँ ऐसा तो यानी 11 kV वोल्टेज यूज होगा डायरेक्ट, तो उस वोल्टेज को हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे, तो उस ट्रांसफॉर्मर का क्या नाम है, स्टेप डाउन। क्लियर? By increasing the voltages, the loss of the electricity in the transmission purpose is minimized. हम वोल्टेज को इंक्रीज करके क्या बेनिफिट ले रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन लॉस है वो मिनिमाइज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो लॉस में नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करके यूज करते हैं। क्लियर? अब बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। It transfers electrical energy from one part of electrical or electronic circuit to another part of the circuit without changing the frequency. Most important thing is ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, सेम फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहा है। इट वर्क्स ऑन द माइकल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। माइकल फैराडे ने एक लॉ दिया था जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं, उस बेस पर ये वर्क करता है। अब आप एक डायग्राम देख सकते हैं जो इसमें शो हो रहा है। देखिए, ये जनरेटिंग स्टेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। मेथड कोई भी हो, किस तरीके से जनरेट हो रही है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उस इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है जो जनरेट हो रही है और उसको ट्रांसमिट करना। ठीक है?
फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर जनरेटर है। यहाँ पर देखिए एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, सर्किल में आपको शो हो रहा है। ये क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसके वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर रहा है, जिससे हम आगे तक ट्रांसमिट कर सकें। अब आपने डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स देखी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट केबीज की लाइन देखी होंगी, वो ट्रांसमिशन उस इलेक्ट्रिसिटी को आगे ट्रांसमिट करती है, दैट इज ट्रांसमिशन कस्टमर। 138 केवी एंड 230 केवी, ये आपके ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आगे प्लेस हो रही है। देन जब हम सिटी में जाते हैं, जब हम होम अप्लायंसेस तक जाते हैं, तो हमें उस वोल्टेज को डाउन करना पड़ता है, ठीक है ना। उस वोल्टेज को डाउन करने के लिए देखिए क्या लगाया, एक सब स्टेशन लगाया जिसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, ठीक। अब ये जो नीडेड वोल्टेज था, जो भी रिक्वायर्ड वोल्टेज था होम अप्लायंसेस के लिए या फिर किसी इंडस्ट्री पर्पज के लिए, तो वहां पर हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर हाई इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसमें 26 केवी एंड 69 केवी की लाइन जाती है, जो मतलब इतना ही डाउन करेगा, फुल डाउन नहीं करेगा, केवल इतना ही डाउन करेगा कि 26 केवी और 69 केवी तक वोल्टेज लेवल आ जाए। प्राइमरी कस्टमर्स होते हैं जो छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है, उसमें 13 केवी 4 केवी इस तरीके से। लेकिन सेकेंडरी कस्टमर्स होम अप्लायंसेस वाले होते हैं, जहाँ पर केवल 120 वोल्ट और 240 वोल्ट तक ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड है, क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरा ट्रांसमिशन करते हैं इसका इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें हमने क्या चीज नोट की कि हमने ट्रांसफॉर्मर यूज किए हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जनरेशन पॉइंट पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जो वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर जहाँ पर एप्लीकेशन आएंगी वहाँ पर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया है, जो उस लेवल को वोल्टेज लेवल को डाउन कर, क्लियर। थोड़ा सा बैक हिस्ट्री समझ लेते हैं। द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर वाज डेवलप्ड बाय ग्लेथे मिक्सा, वेरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेम है, इन 1885, 1885 में पहला ट्रांसफॉर्मर बना था। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये इमेज आपको शो कर रखी है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर बना था, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखता था, क्योंकि उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतनी डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थी, तो इसका लुक कुछ इस तरीके से। फर्दर 1885 में विलियम स्टैनली ने ट्रांसफॉर्मर बनाया, वो प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज में आया, ठीक है। और उन्होंने जो डिज़ाइन चेंजेस किए और उसकी वजह से उन्होंने एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर डेवलप किया। उन्होंने क्या किया, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर डेवलप किया, किसने, विलियम स्टैनली, सेम ईयर 1880। जो विलियम स्टैनली ने स्टेबलाइजर ट्रांसफॉर्मर बनाया था, वो सबसे ज़्यादा कमर्शियल यूज हुआ फर्स्ट टाइम इन यूएसए इन द ईयर ऑफ 1886। तो ये बैक हिस्ट्री है थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मर की। 1885 में सबसे पहले बनाया था फोटो ग्लैडी ने, लेकिन विलियम स्टैनली का प्रैक्टिकल यूज में सबसे ज़्यादा यूज हुआ, इसलिए हम उनका ही नाम सुनेंगे इस ट्रांसफॉर्मर में ज़्यादातर, विलियम स्टैनली का, ठीक है। और अमेरिका में, यूएसए में इसको यूज किया गया था 1886। Now next point is, what is the principle of transformer? Transformer works on which principle? It works on the principle of electromagnetic mutual induction. What is that? Electromagnetic mutual induction क्या है? When the current is provided to the primary winding, it behaves as electromagnet. Due to this, the EMF is induced in the secondary winding as it comes in the area having magnetic field lines due to primary winding. एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है
ट्रांसफार्मर का, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग मतलब एक पहली वाइंडिंग है, उसके पास में रखी सेकेंड वाइंडिंग, ठीक है। अगर हम पहली वाइंडिंग को चार्ज करते हैं या हम उसको करंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट वाइंडिंग है कॉइल 1, इसको हमने करंट प्रोवाइड कराया, यहाँ पर करंट सोर्स लगाकर या वोल्टेज सोर्स लगाकर हमने इसको करंट प्रोवाइड कराया। तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने की वजह से आसपास के एरिया में एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट बनेगा, ठीक है। उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्या होगा, जो इसके फ्लक्स हैं, फ्लक्स का मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस होती है उनको हम फ्लक्स बोलते हैं। ये फ्लक्स जो पास में रखी सेकेंडरी कॉइल है उसको भी इंड्यूस करेगा, ठीक है। यानी उस कॉइल में भी हमारे पास रीडिंग आएगी करंट की। आप एक गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है उसको मेजर करेगा कि इस वायर में या इस कॉइल में करंट है या नहीं। तो जो नंबर ऑफ लाइंस जो फ्लक्स कट करेगा उस कॉइल को, सेकेंडरी कॉइल को, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर करंट इंड्यूस हो जाएगा। इन दोनों में इंटरनल कनेक्शन नहीं है, कोई भी इंटरनल कनेक्शन नहीं, बट केवल कॉइल 1 में हमने करंट प्रोवाइड कराया और सेकंड में भी करंट इंट्रोड्यूस हो गया। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर। एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज वी एस इक्वल टू एन एस डॉट डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी क्या है, फ्लक्स पर यूनिट टाइम। क्लियर। नंबर ऑफ फ्लक्स कितने जा रहे हैं, एन क्या है, सेकेंडरी वाइंड, एन एस क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स है, यानी इस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। और वी एस क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज जो हमने यहाँ पर अप्लाई कराया है। तो इससे हम एक रिलेशन बना सकते हैं डी फाइव बाई डी टी और वी एस, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वोल्टेज कम होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर हम स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेजेस को, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करते हैं। अगर हमें स्टेप अप करना है तो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा सेकेंडरी कॉइल में हम नंबर ऑफ टर्न्स कर देते हैं। अगर स्टेप डाउन करना है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम, क्लियर। क्योंकि जो पाई है, जो फ्लक्स लाइंस है, वो तो फर्स्ट कॉइल से जितनी जाएंगी उतनी फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन उसी फिक्स इनपुट पर हम आउटपुट को वेरी कर सकते हैं बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, क्लियर। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बेसिक कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है लेमिनेटेड कोर। Cores are designed not to have current in it, but still there is a leakage current or the eddy current present in it. To minimize these current, the core are laminated. एक कोर होता है इसमें, ठीक है। इसको डिजाइन किया जाता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, केवल इसको सपोर्ट करने के लिए, किसको, कॉइल को सपोर्ट करने के लिए कोर होता है। लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई लीकेज करंट आ जाती है, या हम कह सकते हैं एडी करंट आ जाती है। उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कोर को क्या कर देते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं, लेमिनेटेड कोर, क्लियर। नेक्स्ट वाइंडिंग। वाइंडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइंडिंग की वजह से ही हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं। ये कॉपर और एल्यूमिनियम की कोटेड वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये थिन लेयर ऑफ इंसुलेशन के साथ वाइंड की जाती है, यानी इंसुलेशन की बहुत छोटी सी लेयर, पतली सी लेयर होगी और कॉपर और एल्यूमिनियम का ये कोट होगा, इस पर वाइंडिंग। नेक्स्ट है टैंक। टैंक क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर टैंक, इसको हम कंजर्वेटर टैंक भी कहते हैं ट्रांसफॉर्मर, is to provide adequate space for expansion of oil inside the transformer. It is usually cylindrical or cubical. आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर में कई जगह एक ऊपर से अलग से टैंक शो होता है, इस तरीके से एक टैंक अलग से दिख रहा होता है, बाहर ही दिख रहा होता है ना। वो क्या है, उसमें ऑयल लेवल को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। उसमें ऑलरेडी एक लेवल तक ऑयल फिल रहता है, जिसकी वजह से जो भी एक्सपेंशन हो सकता है ऑयल का ट्रांसफॉर्मर में, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन। आइसोलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? इट इज प्रोवाइडेड बाय यूजिंग सिंथेटिक ऑयल बिटवीन कोर एंड टैंक। कोर और टैंक में एक आइसोलेशन प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू? एक सिंथेटिक ऑयल के थ्रू। ये हम थोड़ा डायग्राम देखेंगे जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। एक आता है ब्रीदर। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस अकर इन ट्रांसफॉर्मर, insulating oil, the oil expands or contracts, and there an exchange of air also occurs. When transformer is fully loaded, when transformer gets cooled, the oil level goes down and air gets absorbed within. ब्रीदर का मतलब क्या है? अगर मान लो ऑयल लेवल एक्सपेंड होता है, तो जैसे हमें होता है ना, जैसे हम थक जाते हैं, हमें सांस की जरूरत पड़ती है, सेम अगर उसमें एक्सपेंशन ज्यादा, ऑयल एक्सपेंशन ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम ब्रीथ कराते हैं, ट्रांसफॉर्मर को ब्रीथ कराते हैं। और अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या उसको एक्सपेंशन की जगह डिक्रीज हो जाता है उसका लेवल, तो हम उसको इनटेक कराते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि इसका लेवल इसको मैनेज किया जाता है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, जब ट्रांसफॉर्मर कूलिंग कंडीशन में होता है तो ऑयल लेवल क्या हो जाता है? गोज डाउन एंड एयर गेट्स एब्जॉर्ब विद इट। जब ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ऑयल लेवल भी डाउन हो जाता है। ठीक है, ऑयल लेवल डाउन हो जाता है तो जो एयर है वो उसमें एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और जब एक्सपेंशन होता है तो ऑयल लेवल हाई हो जाता है और एयर रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, इसलिए हम ब्रीदर यूज करते हैं एयर रिलीज और एब्जॉर्ब कराने के लिए। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हैं इसमें ट्रांसफॉर्मर। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को भी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज on the basis of construction, and second one is on the basis of windings, and third one is on the basis of coolant material is used. पहला कंस्ट्रक्शन बेस पर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में कैसा है, उसका ढांचा कैसा है, ठीक है ना, वो है कंस्ट्रक्शन बेस। सेकंड वन इज वाइंडिंग। एक वाइंडिंग का सबसे ज्यादा हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि स्टेप अप स्टेप डाउन स्टेप अप स्टेप डाउन, वो वाइंडिंग बेसिस पर है। मैंने आपको बताया था कि अभी सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स या नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनता है, और अगर डिक्रीज कर देते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? सिमिलरली हम कूलेंट मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं उस बेस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया। तो चलिए पहले देख लेते हैं बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वन इज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, जिसमें कोर यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सेकंड वन इज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर एंड थर्ड वन इज स्पाइरल कोर ट्रांसफॉर्मर। इसको विद डायग्राम अभी हम समझेंगे एक वन बाय वन। Basics on the basis of construction, there are three types of transformer. First one is core type transformer, second one is shell type transformer, and third one is spiral core. Similarly, on the basis of winding, we have also three type of transformer. First one is step up transformer, second is step down transformer, and third one is isolation transformer. We will discuss one by one. And third one is on the basis of coolant material. इसमें कूलेंट मटेरियल फर्स्ट टाइप में क्या है? ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग। जो ऑयल फील्ड है वो सेल्फ कूलिंग कर रहा है, वहां पर हम क्या करें उसका, ये एक टाइप हो जाएगा। सेकंड टाइप क्या है? ऑयल फील्ड वाटर कूलिंग, मतलब जो ऑयल है उसको कूल कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है। और एंड थर्ड वन इज एयर ब्लास्ट, यानी एयर ब्लास्ट के थ्रू हम उसको कूल करा रहे हैं। एयर ब्लास्ट का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई विस्फोट हो रहा है या कोई बॉम्ब बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है, सिर्फ एग्जिट एग्जॉस्ट हो रहा है एयर, ठीक है ना, उसको थ्रू हम ऑयल को कूल कराते हैं। क्लियर? चलिए फर्स्ट टाइप देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वन इज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। इट्स कोर हैज टू लिम्स, the winding are wounded on two limbs of the core material.
आप ये डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज कोर टाइप मटेरियल, ये लिम्स हैं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये लिम्स है, ठीक है। और इस पर क्या है, बाइंडिंग की गई है, ये जो वायर देख रहे हैं ये बाइंडिंग की हुई है, ठीक है ना। तो इसे कहेंगे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्लियर। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से भी हो सकता है कि कोर्स को हम और चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ देखिए इस तरीके से एक और कोर एक्स्ट्रा लगा दी, ठीक है, तो इस तरीके से इस पे बाइंडिंग कर दी, ठीक है, 3 कोर वाला हो गया। ये हो जाता है अपना शेल टाइप। कौन सा हो जाता है, शेल टाइप। इट its core has 3 limbs and 2 windings. Both the windings are wounded on the central limb, one over other. ये दो जो वाइंडिंग है ना, फर्स्ट वाली ये जो दिख रही है और ये सेकंड वाली है ना, ये दोनों ही इस मिडिल वाली पर बाउंडेड है, एक के ऊपर एक, ठीक है। लिम्स कितने हो गए, 3, वाइंडिंग 2 ही है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक कोर है जिसमें एक साइड पर वाइंडिंग, एक साइड पर फर्स्ट वाइंडिंग और दूसरी साइड पर सेकंड वाइंडिंग। लेकिन शेल ट्रांसफॉर्मर में क्या हो गया, कोर 3 हो गए, 3 लिम्स हो गए इसके कोर में और 2 वाइंडिंग हुई। क्लियर। स्पाइरल कोर ट्रांसफॉर्मर, ये सारे शेल टाइप के दिख रहे हैं आपको। स्पाइरल कोर में क्या है, द कोर कंस्ट्रक्टेड इज सिमिलर टू व्हील of spokes, the winding are wounded these spokes like structure। देखिए आपने देखा होगा एक ट्रांसफॉर्मर का ये भी टाइप है जिसमें एक कह सकते हैं होलो सिलेंडर टाइप, ठीक है, होलो सिलेंडर टाइप व्हील होता है, उसको उसके ऊपर ये वाइंडिंग की हुई है, ठीक है, ये अलग से वाइंडिंग की हुई है आप देख रहे हैं, और ये फिर एक कंबाइंड वायर्स आ रहे हैं, तो इसमें वाइंडिंग किसकी हो रही है, स्पाइक्स की हो रही है, स्पाइक्स नहीं, the windings are wounded these spokes like structure। ये वाइंडिंग इस तरीके से जैसे किसी अगर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को आप वायर से लपेट दो तो उस टाइप का ये स्पाइरल कोर ट्रांसफॉर्मर। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर एंड स्पाइरल कोर ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग्स। बहुत सिंपल है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन प्राइमरी साइड इज लेसर देन द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ऑन द सेकेंडरी साइड। क्लियर। यानी एनपी इज लेस देन एनएस। एनपी इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड एनएस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। If we talk about step down transformer, then the number of windings on primary side are more than the number of windings on secondary side. You can see clearly in the image, सेकेंडरी कॉइल में वाइंडिंग फर्स्ट वाले केस में ज्यादा है, जबकि प्राइमरी कॉइल में वाइंडिंग सेकंड वाले केस में ज्यादा है। तो जहां स्टेप डाउन है तो इसका मतलब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे इन द रेस्पेक्ट ऑफ secondary coil। Clear? If we talk about isolation transformer, the number of windings on primary side are equal to the number of windings on the secondary side। केवल अगर आइसोलेशन पर्पस के लिए हम ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, आइसोलेशन पर्पस के लिए, यानी मतलब हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है, हमें उसको डाउन और अप नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रोवाइड करानी है, बट कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इक्वल होती है, जिसकी वजह से ना तो स्टेप डाउन होता है ना स्टेप अप होता है। क्लियर। तो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग्स। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कूलेंट। कूलेंट क्या यूज किया जा रहा है, उस ऑयल को ठंडा करने के लिए, उस ऑयल को कूल करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, किया जा रहा है, उस बेसिस पे हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग,
Oil filled self cooled type uses small and medium sized distribution transformer. इस स्मॉल और मीडियम साइज ट्रांसफॉर्मर्स के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसमें सेल्फ कूलिंग होती है. द असेंबल्ड वाइंडिंग्स एंड कोर ऑफ सच ट्रांसफॉर्मर्स आर माउंटेड in a welded oil tight sheet tanks provide with a sheet steel cover. Clear? The oil helps in transferring the heat from the core and the winding to the case from where it is radiated out to the surrounding. जो ऑयल है वो खुद ही क्या कर रहा है, उस हीट को ट्रांसफर कर रहा है. कहाँ से? कोर से लेकर वाइंडिंग तक और उसको सराउंडिंग में रेडिएट कर रहा है. ठीक है. तो जो ऑयल है वो सेल्फ कूलिंग का काम कर रहा है. ये उन केस में होता है जहाँ पर स्मॉल साइज और मीडियम साइज के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं. सेकेंड वन इज ऑयल फील्ड वाटर कूल्ड. नाम से समझ में आ रहा है इसमें कूलिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं. आप डायग्राम से भी देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कुछ अलग से इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है कूलिंग के लिए फर्स्ट वाले में, है ना. सेकंड वाले में देखिए वाटर का इनलेट हो रहा है. ये देखिए ये वाटर का इनलेट है. ठीक है. इसको यूज किया जा रहा है उस ऑयल को कूल करने के लिए. दिस टाइप इज यूज फॉर मोर इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स. जहाँ पर लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं उनमें हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. द कूलिंग कॉइल इज माउंटेड नियर द सरफेस ऑफ द ऑयल. जो कूलिंग कॉइल है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है उस कॉइल में, उसको स्पाइरल कॉइल्स होती हैं जो उसको हम यूज करते हैं वाटर ऑयल को कूल करने के लिए. थ्रू विच कोल्ड वाटर कीप सर्कुलेटिंग. उस उन कॉइल्स में एक मतलब कोल्ड वाटर को सर्कुलेट कराया जाता है. दिस वाटर कैरीज द हीट फ्रॉम द डिवाइस. सिंपल. जो कोल्ड वाटर आ रहा है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और आगे आउटलेट के थ्रू उसको लेके जाता है. ऐसे कंटिन्यूस चलता है तो ऑयल क्या है वो ठीक रहता है, उसका टेम्परेचर लेवल सही रहता है. थर्ड वन इज एयर ब्लास्ट. दिस टाइप इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मर दैट यूजेस वोल्टेज बिलो 25,000 volts. द ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड एट हाउसेस. ये एयर ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो फैन टाइप दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये कूलिंग के लिए यूज करते हैं. ठीक है ना. ये छोटे छोटे फैंस के हैं, कूलिंग के लिए यूज करते हैं घरों में या फिर छोटे मोटे यूजेस में इसको हम यूज करते हैं. यहाँ पर एक फैन यूज किया जाता है उस ऑयल को कूल करने. तो ये आपके डिफरेंट टाइप हो गए ट्रांसफॉर्मर. वी हैव सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर. आप पहले तो कोई स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए मुझे. एप्लीकेशंस क्या है? ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू वायर्स. सबसे स्टार्टिंग नीड हमने यही पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मर है. तो ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू वायर्स. वायर्स के थ्रू हम उसको ट्रांसमिट करा सकते हैं. लेकिन पहले हमें क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मर चाहिए. ट्रांसफॉर्मर्स विद सेवरल सेकेंडरीज आर यूज्ड इन टेलीविजन and radio receivers